तकरीबन 5 महीने बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में जेल से बाहर आए हैं। उनके चेहरे पे एक बदलाव दिख रहा है, दाढ़ी बड़ी हो गई है और इस मौके पे भी कल्पना सोरेन उनके साथ साथ चल रही थी जब वो बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए। हमारे साथ जेएमएम की सांसद महुआ माझी हैं। मैम, जिस पल का आप लोगों को इंतजार था, चाहे इंडिया ब्लॉक हो या जेएमएम हो झारखंड में, हेमंत सोरेन आ गए, पहली प्रतिक्रिया क्या है जेल से बाहर? देखिए, इसमें न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता या हमारे झारखंड के लोग बल्कि पूरे देश के न्याय पसंद लोग इससे खुश हैं। इंडिया गठबंधन तो खुश है ही, एक बहुत बड़ी जीत है ये। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार ने ये सोचा था कि जो लोकप्रिय नेता हैं, जिनको जनता पसंद करती है, चुनकर भेजती है, ऐसे लोगों को उनसे दूर करके उन पर झूठे इल्जाम लगाकर वो चुनाव जीत जाएगी या चुनाव में उनको बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन इसका ठीक उलट हुआ। आपने देखा 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार किस तरह से मात्र कुछ ही सीटों में सिमट गई है और अभी जो सरकार है उसमें महागठबंधन, इंडिया गठबंधन कितना स्ट्रांग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो भी षड्यंत्र पहले हो रहे थे अब वो कम होंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ जनतांत्रिक तरीके से जीत कर आना चाहिए। लड़ाई स्वस्थ लड़ाई होनी चाहिए, न कि पीछे से आप उनको डराए धमकाए। अब कई नेता ऐसे भी हैं जिनको डरा के धमका के जेल भेजकर फिर उनको अपने पाले में किया गया और उनको फिर मंत्री पद दिया गया, टिकट दिया गया, और जब कुछ 19-20 हुआ तो फिर उनको उठा के वैसे यूज एंड थ्रो टाइप का किया गया। ऐसा भी देखा गया है। तो इसलिए उस तरह की राजनीति न की जाए तो बेहतर है। इस देश की एक अच्छी परंपरा, स्वच्छ छवि पूरी दुनिया के सामने है। लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, सारे लोग लड़ेंगे, जो जनता के लिए काम करेगा जनता उन्हें चुनेगी। आप लोगों ने चुनाव में भी इसको चुनावी मुद्दा बनाया था। जेल का जवाब वोट से जो दिल्ली वाला नारा था उसको झारखंड में अडॉप्ट किया गया, वहां के टोन एंड टेनर में अडॉप्ट किया गया। तो क्या जो आदिवासी इलाकों में सीटों में जो बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखा उसका असर मान रहे हैं, और हेमंत सोरेन के बाहर आने से अब क्या विधानसभा चुनावों में आप लोगों को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल। पिछली बार आपने देखा होगा 2019 से पहले हमारे यहाँ भाजपा की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार थी। उस समय जिस तरह से माननीय हेमंत जी ने जो मीटिंग उन्होंने किया और जन सैलाब उमड़ा था उस समय भी बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा में, उससे ही पता चल गया था कि कितने लोकप्रिय नेता है। उन्होंने अपने बूते वहां पर सरकार बनाई और बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम था और फिर कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार बनी। इस बार भी अब वो जब क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित रूप से और ज्यादा लोग आएंगे उनकी सभाओं में। और इस बार विधानसभा तो हम लोग जीत रहे हैं, ये तय है, क्योंकि विधानसभा जीत रहे हैं और हम लोग, हमारी सरकार फिर बनेगी वहां पर। ये सवाल मैं एक और आपसे पूछने वाला हूं, हालांकि बहुत जल्दी है सवाल के लिए, लेकिन ये सवाल बन रहा है। हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तीफा दिया उन्होंने। चंपई सोरेन को, जो सीनियर लीडर हैं जेएमएम के, उनको बागडोर दी, अब बाहर आ गए, फिर से बदलाव होगा? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, इस पे हम लोग अकेले कोई भी नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन मुझे याद है जिस समय ईडी उन्हें गिरफ्तार करने आई थी, उस समय जो एक पत्र उनके तरफ से लाकर पढ़ा गया था और वहाँ पर सारे हमारे विधायक, मंत्री जी वगैरह थे, हम लोग थे वहाँ पर, तो उसमें खुद हेमंत सोरेन जी ने लिखा था कि चंपई सोरेन जी को वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये उनका पर्सनल उनकी राय थी। तो इस बार अब क्या होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। जो भी पार्टी हित में और राज्य हित में होगा वही होगा। कई सारे विधायक ये कह रहे हैं कि कामकाज की जो पॉलिसी है और इम्प्लीमेंटेशन है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का इम्पैक्ट है, वो स्लो डाउन हो गया है हेमंत सोरेन के नहीं रहने से। तो क्या आप भी ये मान रही हैं, और उनके आने से मुख्यमंत्री अब फेरबदल करके आखिरी, क्योंकि 4-5 महीने बचे हैं अब सरकार के, तो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश हो? देखिए, अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और हेमंत जी ने उनको बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया है और अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जो भी पहले से जो योजनाएं धरातल पर थी उन्हें बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है और दोनों ही स्थिति हम लोगों के लिए बराबर है। हमारी पार्टी वो अपने आप में एक परिवार है, सभी उसमें मिलजुल के काम करते हैं। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा पार्टी हित में और जनता के हित में लिया जाएगा, जो भी होगा हम सबको मंजूर है। सवाल, क्या कैंपेन में अब चेहरा हेमंत सोरेन होंगे या कल्पना सोरेन साथ साथ दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने क्राइसिस के मोमेंट में एक लीडरशिप जनरेट हुई आपकी पार्टी? आज ही मेरी बात हुई थी हमारी आदरणीय कल्पना जी से, तो उनसे मैंने कहा कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं
तो उसमें आप फिर से वापस बैठ मत जाना, और हमें जरूरत है आपकी, और आप इसी तरह से बल्कि और मुखरता से आप रहें, साथ रहें, तो इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। आखिरी सवाल मैम, क्या अब लग रहा है कि जैसे जिस तरह से हेमंत सोरेन की अब बेल हुई है, क्या दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को लेके ये राहत आप लोग इंडिया ब्लॉक के तौर पे मान रहे हैं कि अब ये राहत वहां भी मिल सकती है? हाँ, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि पहले से लगता है प्लान था इन लोगों का कि विधानसभा चुनाव भी में भी नेताओं को सामने ना लाया जाए, लेकिन इस बार के रिजल्ट से मुझे लगता है वो लोग डर गए हैं। तो अभी जो कुछ भी दिख रहा है, हो सकता है दिल्ली में भी वही नजारा हो, और नेता जो लोकप्रिय नेता है वो अपनी जनता के बीच आ जाए। जी, धन्यवाद। तो जेएमएम में निश्चित रूप से खुशी की लहर है। रांची से लेकर दिल्ली तक जहां भी जेएमएम के नेता हैं वो इस वक्त खुशी जाहिर कर रहे हैं, और जनवरी के बाद अब जब जून में हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं तो जेएमएम अपने आप को और भी मजबूत स्थिति में देख रहा है। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हेमंत सोरेन की वापसी कहीं ना कहीं पार्टी को चुनावों में मजबूती देगी, और अब पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन की रिहाई हुई है, संभवतः दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। बात यह है कि अब सवाल ये बनता है कि क्या झारखंड में फिर से एक बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। इस पर फिलहाल जेएमएम के नेता यही कह रहे हैं कि निर्णय पार्टी लेगी। वीडियो सहयोगी मनीष विधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।